जी मैं मानव माधव वाटिका महाराजपुर छतरपुर मध्य प्रदेश में हूँ और इस बगीचे को इस वाटिका को देखने के लिए आया। जब मैं इसकी सुंदरता को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जिस परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति को बनाई है वो कितना सुंदर होगा। और हमारे साथ राम शरण सोनी जी हैं और वो भी भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आज मैं इस वाटिका को दिखाता हूँ और इनके साथ मैं हूँ। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि परमपिता परमात्मा को जो मनुष्य नहीं मानता है उसकी मूर्खता का परिचय है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता है संसार में। जो ईश्वर को सत्ता को नहीं मानता है मैं समझता हूँ वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। जो व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर संसार में नहीं है मैं समझता हूँ वो व्यक्ति जो है महामूर्ख है, क्योंकि आप अच्छी प्रकार से जानते हैं मकान को बनाने के लिए मिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है, कारीगर की आवश्यकता पड़ती है और तब मकान बन पाता है। जब परमपिता परमात्मा ने ये सुंदर सुंदर फूलों को जब बनाए होंगे, किस प्रकार से बनाए होंगे, उनकी सोचनीय शक्ति कितनी ऊंची होगी। तो मैं यही कहूँगा कि परमपिता परमात्मा धन है जिसने हमें बनाया है, प्रकृति को बनाई है और सारी सृष्टि बनाई है। सूर्य और चंद्रमा बनाया है और सूर्य में प्रकाश को समाहित किया है, चंद्र में शीतलता का प्रकाश है। तो इस प्रकार से इसमें है, इसलिए हमें परमपिता परमात्मा की प्रकृति को सुंदरता को स्वीकार करना चाहिए। जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है इसलिए उसी महामानव को हमें स्वीकार करना चाहिए। जो ईश्वर की शक्ति को नहीं मानता है वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। अंत में हम ही कहेंगे कि वाह ईश्वर, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है वो कितना सुंदर होगा, कितना महान होगा। इसलिए परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो उसके लिए वो अपनी मूर्खता का परिचय है। ईश्वर एक ने सारी दुनिया बनाई है। जब छोटे से छोटे मकान का कोई निर्माण करता हो सकता है, छोटी सी छोटी वस्तुओं का निर्माण करता कोई हो सकता है, तो ज़रूर है वह परमपिता परमात्मा। जो परमपिता परमात्मा को नहीं मानता है समझो वो मूर्ख है। सूर्य चंद्रमसौ धाता, सूर्य चंद्र मसौ धाता, यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमतौ स्वाहा। देखिए इसमें सूर्य और चंद्रमा को परमपिता परमात्मा ने बनाया है। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि जिस परमपिता परमात्मा ने फूल पत्ती आदि बनाए हैं उनका जीवन कितना महान होगा। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि वो दुनिया के लोगों परमात्मा की रूपरेखा को समझो, परमात्मा की शक्ति को समझो। परमात्मा ने जो हम लोगों को एक प्रकृति दी है और प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन को ढालता है उसका जीवन महान बन जाता है। तो वास्तव में मनुष्य महान कब बनता है? जब प्रकृति के अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जो मनुष्य इस प्रकार की बातें नहीं सोचता है वो अपनी मूर्खता का परिचय अवश्य ही देता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर सुंदर क्यारियाँ हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसे घूम घूम करके वीडियो बना लें। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है उसकी सत्ता को हमें स्वीकार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। और मैं यही कहूँगा ईश्वर वास्तव में महान है। जो महान है वास्तव में महान है और इसलिए महान ईश्वर को हमें स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण संसार को चला रही है, संपूर्ण सृष्टि
को चला रही है, तो इससे साबित होता है कि संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार है तो वह ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है। जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। इसलिए हमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, और जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो समझो महामूर्ख है। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि परमपिता परमात्मा ने हमें बनाया है। ये मनुष्य का जीवन बहुत पवित्र जीवन है। जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है तो मैं समझता हूँ परमात्मा के सानिध्य में ही रहना ही होगा, परमात्मा की भक्ति करनी होगी। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो समझो वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि वो दुनिया के लोगों वास्ते में मनुष्य जीवन को समझो। जो मनुष्य के जीवन को नहीं समझ पाता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। इति ओम।